Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss the topic effect of temperature on solubility from chapter number 6 solutions. तो बेटा हमने पहले जो है वो डिस्कस किया था, हम सॉल्युबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने पहले पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी पर कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। तो उसको हमने पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन के बारे में बात की कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शंस कैसी होनी चाहिए, उनकी फोर्सेस कैसी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो मेजर इफ़ेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पर, ठीक है। यानी जब भी हम किसी भी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में सॉल्युबल करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि कुछ हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन ऐसे होते हैं यहाँ के, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन जैसे और कुछ ऐसे हैं कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो है वो कुछ जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं और कुछ जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी साल्ट और सॉल्वेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जब बनता है तो वहाँ पर जो है वो हीट चेंज आता है। हीट चेंज जो आता है तो उसको हम पढ़ते हैं कि वो हमारे पास क्या क्या हीट चेंज आता है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हमारे पास हीट का क्या क्या इफ़ेक्ट इस पर आ सकते हैं। तो उन 3 को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, यानी कि कुछ जो है वो हमारे पास ऐसे होते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अच्छा बेटा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास 2 तरह के होते हैं रिएक्शन। एक होते हैं एक्सोथर्मिक और एक होते हैं एंडोथर्मिक। एक्सो वो होते हैं जो हीट रिलीज़ करते हैं, जिसमें हीट रिलीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। थर्म हीट से निकला है, ठीक है। एक्सो मतलब एग्जिट होना, ठीक है। जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है वो हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। अब देखें बेटा, हमारे पास कुछ साल्ट ऐसे हैं, अगर आप उसमें लैब में जाएं और अपने हाथ में टेस्ट ट्यूब को पकड़ें, अगर आपने अपने हाथ में टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ और उसमें से आप क्या करें, इन साल्ट में से अगर आप कोई भी साल्ट जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड जो है, इन साल्ट में से अगर कोई भी साल्ट आप इसमें टेस्ट ट्यूब में डालें और उसमें वाटर डालेंगे तो आपको जो टेस्ट ट्यूब है, आपको टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी होती फील होगी, ठंडी होती फील हो रही है। यानी कि वो क्या हुआ, उसमें जैसे ही आपने वो सॉल्ट वाटर में डाला है तो वो जो उनका आपस में रिएक्शन हुआ, यानी जब वो सॉल्यूशन बना तो उस सॉल्यूशन ने क्या किया, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट को जैसे ही उसने एब्जॉर्ब किया तो उस टेस्ट ट्यूब की हीट क्या होगी, कम होगी, जिस वजह से वो हमें ठंडी फील होती है, कोल्ड फील होती है, ठीक है। तो इट्स मीन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, हीट इज़ एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब हुई तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन सा रिएक्शन हुआ, हमारे पास एंडोथर्मिक हुआ, ठीक है। तो कुछ हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हीट भी एब्जॉर्ब होती है। तो हीट एब्जॉर्ब होती है तो हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है। अब ये वो वाले सॉल्यूशन हैं कि जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर करने से, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा उसको हीट मिलती जाएगी वो क्या करेगी, हीट क्या करेगी कि वो जो हमने साल्ट डाला है उस साल्ट के दरमियान की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ब्रेक कर देगी, ठीक है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी तो वो वाटर में सॉल्युबल होता जाएगा, ठीक है। यानी वो सराउंडिंग से हीट को, ऐसे रिएक्शन जो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं, अपनी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और एज अ रिज़ल्ट उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और इस वजह से बाहर का जो टेम्परेचर है वो फॉल होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमें टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी होती हुई फील होती है। तो ये हमारे पास वो हमने देखा कि ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हमारे पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो है वो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। ऐसे रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। यानी कि सॉल्युबिलिटी इस पर बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इसको यानी कि टेम्परेचर जो है वो इधर बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। किस तरह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं।